पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, और बड़े अरसे से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आपको बता सकें, आप हमसे पूछ सकें कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है और क्या कोशिश की जा रही है, और इस टूर किस तरीके का गया। बल्कि टूर नहीं, मैं क्योंकि मेरी इंटरेक्शन काफ़ी अरसे के बाद हुई है, तो पूरा जो पिछला 1 साल का टेन्योर, आई थिंक वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट हेयर टू हाइड बिहाइंड एनीथिंग। किसी चीज़ के पीछे मैं छुपने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली, और आपको हर चीज़ जो सच है, हक़ाइक़ हैं, वो बताऊँगा। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, और जो हम आगे प्लान कर रहे हैं, उसके सब के बारे में आपके सवालों का इंशाल्लाह मैं सबका जवाब दूँगा। जहाँ तक बात टूर की है, तो टूर सबके सामने है। थोड़ा टफ ज़रूर था, मुश्किलात थी। जिस तरीके से आजकल क्रिकेट वर्ल्ड वाइड हो रही है, वही मैंने फिर बात आ गई ना कि इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, लेकिन ये है कि कोविड के इश्यूज़ हैं, हम सबको मालूम है। क्योंकि जिस तरीके से हम टूर पे गए और जिस तरीके से 14-15 दिन का जो वो क्वारंटीन का टाइम था, उसके बाद टाइम की किल्लत, और जिस तरीके से ये सारा टूर हुआ, उसमें ज़रूर मुश्किलात थी। पहला टेस्ट मैच हम माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले। आई थिंक थोड़ा सा ऑफ कोर्स गलतियां ज़रूर हुई। न्यूजीलैंड इज़ ऑलवेज़ अ टफ टूर, वी ऑल नो दैट। और फिर दूसरा टेस्ट मैच, आई थिंक लास्ट आखिरी 1-2 दिन की जो क्रिकेट थी, वो उसमें हम लोग थोड़ा सा लेट डाउन हुए, हम सब लोग। थोड़ा नो बॉल का भी 1-2 इशू हुए, फिर कैचेस का ड्रॉप होना। आई थिंक ये सारा कुछ मिला के टूर की वो परफॉर्मेंस जो हम चाहते थे वो नहीं हुई। लेकिन जो हालात हैं, जिसको देखा जाए, तो आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ द बॉलर्स कि जिस तरीके से उन्होंने इन मुश्किल हालात में दे कीप फाइटिंग, और जिस तरीके से हम ये टूर खेले, एज आई सेड, के रिज़ल्ट उस तरह के नहीं आए जिस तरह हम चाहते थे। लेकिन हम लोग आगे इंशाल्लाह जो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका आने वाला टूर या उससे फर्दर ऑन, आई थिंक वी आर लुकिंग एट बिल्डिंग इनटू अ वेरी वेरी फाइन बॉलिंग लाइनअप, वेरी गुड टीम इंशाल्लाह। क्योंकि अगर वाइट बॉल की क्रिकेट देखी जाए, तो उनकी बॉलिंग और सारा देखा जाए, तो वी हैव गॉट सोर्सेज के जो आने वाले वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो मेजर क्रिकेट आने वाली है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जिसमें वी डू रियली वेल। जी सोहेल इमरान, भाई ये बताइएगा कि आप साल की बात करते हैं, मैंने कहा ना कि उस हालात में किसी को भी खिलाते तो मुश्किलात ज़रूर होती है। नसीम शाह एक बहुत टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर है, और उसने ये प्रूव किया है। आपने होम सीरीज़ में देखा होगा कि श्रीलंका के, बांग्लादेश के, जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, हैट्रिक ली उसने कराची में, और ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। और मुझे कोई उसमें शक नहीं है कि 18 साल का एक बच्चा जो कि अभी क्रिकेट लर्न कर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, ही इज़ स्टेपिंग अप एंड अप, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ही विल बी फोर्स फॉर पाकिस्तान। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ नसीम शाह, मैं ये कहूँगा कि मुझे बाकी बॉलरों ने भी जिस तरह से ग्रो किया है ओवर द लास्ट 6 मंथ 8 मंथ्स, सारी मुश्किलात के बावजूद, आइसोलेशन, कोविड, मेंटल हेल्थ, जो इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। डिफेंसिव अप्रोच कब तक? डिफेंसिव अप्रोच शायद गालिबन एक बना दिया गया है कि डिफेंसिव अप्रोच है। आई थिंक टेस्ट मैच क्रिकेट की जो बॉलिंग है, मैंने ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेले हैं, और मेरी हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है। हमेशा से एग्रेसिव अप्रोच रही है, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम भी अग्रेसिव हो, और वही कोशिश की जा रही है। और हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट मैच में रिक्वायरमेंट है, उसी तरह की बॉलिंग की जाए। आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो देयर इज़ अ मेथड टू अ टेस्ट मैच क्रिकेट, दैट्स नॉट वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट डिफरेंट है। क्रिकेट ओवरऑल ऐसे, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट बदल गई है, सो वी वर्किंग ऑन दैट कि आप जो मेथड है टेस्ट मैच क्रिकेट का, उस पर बॉलिंग की जाए। जी शुदा, देखिए, आई थिंक इस पर मुझे नहीं कोई ज़्यादा कमेंट करना चाहिए। आई थिंक ये कमेंट प्रॉबेबली बेटर होगा अगर क्रिकेट कमेटी इससे आप ये सवाल करें, तो वो अगर आपको जवाब दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि खबरें चल रही हैं, अभी इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है इस बात में। और
मेरा नहीं ख्याल इतना पैनिक करने की ज़रूरत है। हम सब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो जो खबरें हैं वो खबरों की हद तक ही रहें तो बेहतर है, जब तक कोई मैच्योरिटी ना आए। कार्रवाई एक सेकंड पाकिस्तान क्रिकेट का मासी देखा जाए तो हमेशा बॉलर जैसे मैंने पहले दिखाने की कोशिश की, शायद मैं बता नहीं सही सका कि जी जो हालात हैं आप उनको तो कंसिडर नहीं कर रहे ना कि हम हाँ मैं ये तो नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ या मुझे नहीं पता टेस्ट मैच क्रिकेट का कि टेस्ट मैच की क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाता है, हर चीज़ होती है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उतनी प्रेपरेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रेपरेशन नहीं हो सकी। अगर आप देखें ना कि 14 दिन का जो कोविड टाइम था, इट इज़ नॉट ईजी। और मेडिकली भी प्रूवन है ये कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने भी 14 दिन का क्वारंटीन अभी तक किया या नहीं किया, लेकिन इट इज़ टफ है ना। मैं तो 2 दफ़ा तकरीबन कर बैठा हूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं तो आपके 2 दिन की मसल वेस्टेज होती है। और ये तो दे आर द टॉप एथलीट्स, दे नीड्स टू बी ट्रेनिंग एवरी डे। सो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे इशू आए हैं जो हम नहीं जीत सके। मैं ये तो इस पर तो बहुत मेरा ख्याल है गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला। और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था, उनसे ये परमिशन ले चुका था कि सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकूँगा। और याद रहे कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जाऊँगा कि टीम मुझे बहुत अजीज़ है, मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक दिस पाकिस्तान टीम फॉरवर्ड। सर और करता था आई थिंक इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है उसमें। बट अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए। और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। नजम सेठी साहब से भी मैं लड़ा था कि नहीं आना चाहिए। लड़कों से भी मैंने बात की थी कि वी शुड एक्सेप्ट हिम। बच्चा था, गलती हुई है, हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके बाद इस तरह के बयान देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की या बॉलर की किसी की भी, तो हमारे करियर में भी ऐसा हुआ है कि अगर बैड फॉर्म आती है या अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं, यू गो टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यू प्रूव योर सेल्फ राइट, और आप फिर वापस आते हो, चाहे वो एक जूनियर मोस्ट क्रिकेटर हो या सबसे बड़ा क्रिकेटर टीम में हो। ये एक इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है ताकि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर हो सके। तो तकलीफ बात थी, अनफॉर्चुनेट वे कि जिस तरीके से एग्जिट किया है उसने। और बाकी सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मिसबा ने काफ़ी बेहतरी से एक्सप्लेन कर दिया, ना आई हैव गॉट द सेम माइंडसेट अबाउट दैट कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग करते हैं या खेलते हैं तो कोई बंदा कोई बैट्समैन जैसे सपोज परफॉर्म नहीं करता तो वो गोज बैक, वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड है इस लेवल पे। तो इसी तरह कोचिंग भी परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर परफॉर्मेंस होएगी, आप अच्छा करेंगे तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। और ये बड़ा अच्छा था कि ये क्रिकेट कमेटी ने, मेरा तो पहला इत्तेफाक था क्रिकेट कमेटी के सामने, ये ऑल्दो मैंने हेड कोच की जॉब भी 1-2 दफ़ा की है पहले भी, मेरा पहला इत्तेफाक था उनके साथ बात करने का, मिलने का। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा कि क्रिकेटर्स ने बैठ के क्रिकेट की बात की, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट की बात की, क्रिकेट की बेहतरी की बात की, अच्छे सवालात हुए जैसे आप कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने भी मुझे सवालात किए और मैंने उनके ओपन जवाब दिए और बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई। और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह की क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग्स हैं ये आइंदा भी होती हैं। उसमें ये नहीं कि मैं हूँ या कोई हो, जो भी हो, आइंदा भी होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए ताकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्रिकेटर्स बैठकर अच्छा क्रिकेट के लिए फैसले कर सकें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बेहतर कर सकें। दबाव होगा सामने दबाव तो सारी ज़िंदगी मैंने लिया है, ये कोई नई बात नहीं है। कार भाई ये बताइए कि जिस तरह परफॉर्मेंस रही है जो भी अफ्रीका के खिलाफ बॉलर्स की, न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका सीरीज होने जा रही है, जी जी। तो आप बीएन का बॉलिंग कोच जो है वो समझते हैं कि टीम में बॉलिंग चेंजिंग जो है होनी चाहिए। दूसरा ये रहेगा फास्ट बॉलर्स बड़े डिमोटिवेट नजर आ रहे हैं
जिस तरह जुनेद खान को PSL में PSL का मैं नहीं जवाब दे सकता क्योंकि दैट्स प्योरली फ्रेंचाइज बेस्ड सिलेक्शन होती है और इसे शॉर्ट टूर्नामेंट होता है। उनकी अपनी मजबूरियाँ या उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है कि वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा सवाल क्या था? और जो भी फ्रीकर के लिए बॉलिंग में कोई चेंजिंग जो है वो चाहें वो अभी देखिए नई सिलेक्शन कमेटी आई है, वो ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे, जब मशवरा करेंगे तो ज़रूर उनको हम मशवरा देंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बाकी एट द एंड फाइनल वर्डिक्ट उनका होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। वकार भाई 2002 में जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान थे शारजा में, मैं क्या कहूँ इसमें, जिसने भी ये बात की है मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं आई एम मोर फोकस ऑन व्हाट आई नीड टू डू और जो मेरा काम है मैं उस पर फोकस हूँ। क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। हम जब जीतते हैं तो शायद वही लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बन गया हुआ है कि हम उसी वक्त बाहर आते हैं और उसी वक्त इस तरह के बयान देते हैं जब टीम थोड़ा सा नीचे जा रही होती है। तो इंशाल्लाह ये वक्त आने वाला आगे। पर्सनली आपको दुख हुआ, आपकी साख को नुकसान पहुंचा पर्सनली? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैं आई एम नॉट बॉदर्ड क्योंकि मैं इस तरह की जो बातें होती हैं उस पर मैं गौर नहीं करता। जी सबसे पहले एक क्वेश्चन प्लीज़ करिएगा क्योंकि टाइम है। जी खासा प्लीज़ और रिपीटेशन ना करें। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा ना कि कोचेस फ्रंट लाइन में आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट क्योंकि किसी को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको ऑफ कोर्स उसको टाइम और अपॉर्चुनिटी उतनी देनी चाहिए। क्रिटिक्स को ज़रूर बोलना चाहिए क्योंकि क्रिटिक्स नहीं बोलेंगे तो हमारी बेहतरी नहीं होगी। हमें पता नहीं चलेगा कहीं खामियों का, तो हम नोट नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए और कंप्लीट मिलनी चाहिए। जैसे बाकी इदारों में सियासत में जैसे होता है